Subscribe to Toon Kids Kahaniya and press the bell icon to watch new cartoon story videos. लोमड़ी और ढोल नैतिक शिक्षा की कहानी। घने जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। वहां शिकार करने के लिए कई लोग आया करते थे। उस जंगल के अधिकार को लेकर पास के दो राजाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसमें एक राजा विजयी हुआ तो दूसरे को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। राजाओं की वीर कथा या प्रशंसा गाने के लिए कुछ गायक सेना के साथ लाए गए थे। अब तो युद्ध समाप्त हो चुका था। नगाड़े बजाकर राजाओं की गाथा सुनाने वाले गायक राजाओं संग राजधानी लौट गए थे। लेकिन एक गायक का बड़ा नगाड़ा जंगल में ही रह गया था। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवा के कारण वह ढोल एक सूखे पेड़ की शाखाओं में अटक गया। लेकिन बीच बीच में क्या होता था, हवा चलने से शाखाएं ढोल पर टकराती और अमधम की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती। एक लोमड़ी जंगल में भटक रही थी। उसके कानों पर यह रमधम की आवाज पड़ी। अरे, ऐसा अजीब आवाज कोई भी जानवर नहीं निकाल सकता। लेकिन यह तो कोई नया जानवर लगता है जो बार बार रमधम बोलता रहता है। कौन है यह? लोमड़ी पूरी तरह डर गई थी। फिर भी छिप-छिप कर उस ढोल को देखने लगी। वह अंदाजा लगा रही थी कि यह प्राणी उड़ता है या चार पैरों पर चलता है। अगले दिन फिर वह पेड़ों के पीछे छिपकर उस ढोल रूपी प्राणी को देखने लगी। तभी पेड़ से उतरी एक गिलहरी ढोल पर आकर गिरी। झम की हल्की आवाज आई। गिलहरी अपने मुंह में लाए दाने ढोल पर बैठकर खाने लगी। उसे कोई परेशानी नहीं हुई। यह देखकर लोमड़ी बुदबुदाई, अरे, यह तो कोई खतरनाक प्राणी नहीं लगता। तो अब मुझे भी डरना नहीं चाहिए, ऐ ना? लोमड़ी बिना पावों की आवाज किए धीरे धीरे उस जगह पहुंची जहां ढोल अटका हुआ था। ध्यान से देखने के बाद उसे समझ आया, अरे, यह कैसा प्राणी है जिसका न तो सिर है और न ही पैर। इतने में फिर जोर की हवा चली और शाखाएं ढोल पर लगने लगीं। आवाज सुनते ही लोमड़ी उछली और पीछे की ओर गिर पड़ी। पैर झाड़ते हुए उठने की कोशिश करते करते उसने फिर ढोल को देखा और बोली, अरे, यह तो इस प्राणी का बाहरी खोल है। असली प्राणी तो इसके अंदर छिपा है। आवाज से ही पता चलता है कि यह प्राणी बहुत बड़ा और मजबूत होगा। तभी तो इसकी आवाज इतनी दमदार है। अक्साय यह जल्दी जल्दी रास्ता पार कर लोमड़ी अपनी गुफा पर पहुंची। थक कर बाहर ही रुक गई और बोली, अगन, सुनो प्रिय, जरा पानी लाना। तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। हमें तुरंत दावत पर जाना है। ताजा तंदुरुस्त बड़ी शिकार मैंने जंगल में ढूंढ रखी है। लोमड़ी की पत्नी हुंगलाकर बोली, अगर शिकार मिल ही गई थी तो मारकर उसे घर तक क्यों नहीं लाए? अब लोमड़ी भड़क गई और बोली, अरे मूर्स, जरा ध्यान से सुन। बाहर के एक मजबूत आवरण के नीचे वह प्राणी छिपा है। खैली जैसे उस बड़े खोल के दोनों तरफ करे चमड़े के दरवाजे हैं। अगर मैं एक तरफ से हाथ डालकर उस प्राणी को पकड़ने की कोशिश करूं तो वह दूसरे दरवाजे से भाग नहीं जाएगा। सुने? फिर दोनों एक साथ शिकार की मुहिम पर निकले। चांदनी चमक रही थी, हवा मस्ती से बह रही थी। चांदनी के रास्ते से होते हुए दोनों धीरे धीरे वहां पहुंचे जहां ढोल पेड़ की शाखाओं में अटका था। हवा से फिर शाखाएं ढोल पर लगीं और झम झम की आवाज गूंजी। लोमड़ी धीरे से अपनी पत्नी के कान में बोली, सुनो, यह आवाज अगर इतनी गहरी और भारी है तो सोचो प्राणी कितना बड़ा और ताकतवर होगा। फिर दोनों ने ढोल को जमीन पर खड़ा किया और दोनों तरफ से उसकी किनारी कुरेदने लगे। जब इतना कुरेद लिया कि हाथ अंदर जा सके तो दोनों ने एक साथ हाथ अंदर डाला। लेकिन प्राणी की जगह एक दूसरे के ही हाथ पकड़ में आ गए। अरे बाप रे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारी दावत की सारी तैयारी मिट्टी में मिल गई। ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे। इसलिए मित्रों, कुछ लोग ढोल की तरह अंदर से पूरी तरह खोखले होते हैं, बस ऊंची ऊंची डींगे हाकते रहते हैं। और दूसरी ओर लोमड़ी जैसे आधा-अधूरा सोचने वाले लोग ऐसे दिखावटी लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में हमें सावधानी से कदम बढ़ाना चाहिए।